इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय काव्य रस, स्वरूप और भेद पर चर्चा करेंगे। हम रस की सरल परिभाषा, इसके अंगों की विस्तृत समझ और प्रमुख प्रकारों को उदाहरणों सहित देखेंगे। रस की परिभाषा के अनुसार काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक देखने से जो अलौकिक आनंद मिलता है उसे ही साहित्य में रस कहते हैं। यह आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लिया गया है। रस के 4 प्रमुख अंग हैं। स्थायी भाव, जो हृदय में हमेशा सुप्तावस्था में रहते हैं। विभाव, जो स्थायी भावों को जागृत करते हैं। अनुभाव, जो आश्रय की शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं हैं। और संचारी भाव, जो क्षणिक भाव होते हैं और जिनकी संख्या 33 है। रसों के वर्गीकरण की बात करें तो संस्कृत साहित्य में मूलतः 9 रस नवरस माने गए थे। हालांकि परवर्ती आचार्यों ने 2 और रसों, वात्सल्य और भक्ति रस को मान्यता दी, जिससे रसों की कुल संख्या 11 हो गई है। श्रृंगार रस, जिसे रसों का राजा कहा जाता है, का स्थायी भावरति प्रेम है। ये तब उत्पन्न होता है जब नायक और नायिका के मन में प्रेम भाव जागृत होता है। इसके 2 रूप हैं, संयोग एवं वियोग। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, वैलर है। ये किसी कठिन कार्य, युद्ध या दीन दुखियों की रक्षा के निमित्त मन में प्रचंड उत्साह के जागृत होने से उत्पन्न होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक, सौरो है। ये किसी प्रिय वस्तु, वैभव या आत्मीय व्यक्ति के हमेशा के लिए नष्ट हो जाने या बिछड़ जाने से हृदय में उत्पन्न गहरा शोक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, एंगर है, जो अनिष्टकारी आचरण के प्रति प्रचंड आक्रोश से उत्पन्न होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय, फियर है, जो किसी भयानक जीव या विकट परिस्थिति को देखकर मन में उपजी व्याकुलता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास, लाफ्टर है, जो विचित्र वेशभूषा, विकृत आकार या हास्यास्पद हरकतों से उत्पन्न होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वंडर है, जो अलौकिक या असाधारण वस्तु को देखकर अपार आश्चर्य से उत्पन्न होता है। वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणा, डिस्गस्ट है, जो अत्यंत घृणास्पद दृश्यों या वस्तुओं को देखकर मन में उत्पन्न अरुचि और ग्लानि है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वैराग्य, सरेनिटी है, जो संसार की अनित्यता का ज्ञान होने पर परम शांति का अनुभव कराता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता है, जो छोटे बालकों के प्रति माता पिता का निष्कपट स्नेह है। भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रति है, जो ईश्वर के प्रति परम अनुराग और समर्पण से उत्पन्न होता है। निष्कर्ष के तौर पर रस के बिना काव्य निर्जीव है, इसीलिए रसों को काव्य की आत्मा माना गया है। आपके किसी भी प्रश्न या चर्चा के लिए संपर्क जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। ये उन सभी स्रोतों की सूची है जिनका उपयोग इस वीडियो में विभिन्न दृश्यों और छवियों के लिए किया गया है।